हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हम दुकान गए थे और दुकान से वापस आ गए हैं। फ़िलहाल अभी हम हैं खेत की तरफ और हम लोग खेत में आए हुए हैं आनंद लेने के लिए, क्योंकि बारिश हो चुकी है कल रात को बहुत भयंकर और पानी चारों तरफ भरा हुआ है, जिस वजह से खेतों में घूमने का कुछ अलग ही मज़ा है। तो ये रहे हमारे साथ निखिल, और यहाँ पे घास काटते आपको दिख रहे हैं रामदास, जो कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी खेत दिख रहा है आपको, वहाँ उनके घर से लेके ये पूरा। और यहाँ गाइस जितना भी खेत है तो 10-15 खाड़ी का अकेले ये मालिक हैं और इन्हीं का सब साम्राज्य है यहाँ। तो इन्हीं के पास हो गया आए थे चर्चा करने, क्योंकि ये बहुत बढ़िया आदमी है गांव के और इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे भी एक जने आए हुए हैं खाद लेके, क्योंकि बारिश हुई है तो खेतों में खाद डालना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे देख सकते हैं कुछ मज़दूर वहाँ भी लगे हुए हैं अपने खेतों में। मज़दूर नहीं हैं, उसी खेत के मालिक हैं, वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं वैसे वो लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं। और क्योंकि खेत में जो एक्स्ट्रा जो घास निकल आती है तो उनकी, जैसे कहते हैं ना कि निर्वाही करते हैं, तो खेत निराने गए हैं और यहाँ पे रामदास चारा काट रहे हैं। तो रामदास कैसा लग रहा है चारा काटते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपनी किसानी अपने हाथ में है। हाँ, जो सही बात है। जो आदमी काम करता है, अपना काम करने में कोई लाज नहीं लगता, ना कोई शर्म होता सही है। बात है। तो क्योंकि सही अब बात है, क्योंकि भाई जब इंसान कोई का काम खुद। छोटा नहीं होता है। हाँ इंसान की सोच खाली छोटी होती है। हाँ, तो सही बात है भाई, अपना काम स्वयं आदमी को करना चाहिए। और जो है कि कोई शर्म कोई लाज नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आदमी काम कैसे कर पाएगा अपना। तो ये घास, मतलब ये जो बारिश हो चुकी है तो ये घास खा लेंगे गाय गुरुआ? अरे बहुत अच्छे से खाएंगे, क्योंकि एक गोरू खाएंगे तो दूध भी देंगे। हाँ, पशु हैं, उनका है पोषण ना? करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत पशु ज़रूरी है। सेवा है। हाँ, पशु सेवा भी एक बहुत बड़ा धर्म का काम होता है, हाँ। क्योंकि भाई गाय गरुआ जिसने पाला है तो उसका सेवा करेगा तभी तो दूध पाएगा, खाएगा पिएगा, है ना। आज सही लोग बात। पैसे से दूध खरीदते हैं, हाँ, हम लोग स्वयं का सेवा करते हैं, स्वयं का दूध होता है। सही बात है। तो गांव में ये ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं गाय गरुआ खेत दिए हैं, बाड़ा में ये बंधवा देखो दिए। कितनी अच्छी घास है, उगी है। हम्म, ये गाय खाएगी, दूध देगी। हाँ सही बात है। गाय का भी पेट भरेगा, हम लोग का भी पेट भरेगा। दोनों का पेट भरेगा बराबर। ज़रूरी है, ज़रूरी है। हम तो यही सीख देंगे भैया, जो भी हो अपने घर का काम बराबर करो। कोई लाज शर्म की बात नहीं है भैया। गांव में जो लोग बहुत से शहर में चले गए हैं वो सोचते होंगे गांव में बहुत बेकार है, बहुत कीचड़ होता है, बरसात में बहुत दिक्कत होती है। तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि कीचड़ में ही सोना होता है, कीचड़ में ही इंसान को सुकून मिलता है। हाँ सही बात है। जो शहर चले गए हैं तो वो सोचते हैं गांव में कुछ नहीं रखा है, उनको नहीं पता है कि गांव में ही खेती होती है, गांव से ही अन्न जाता है। और जो शहर में रह रहे हैं उनका भरण पोषण गांव के किसानों द्वारा ही होता है। अगर किसान यहाँ खेती नहीं करेगा तो शहर वाले क्या खाएंगे, पैसा थोड़ी खाएंगे। वही तो। हो गया, सबकी अपनी अपनी सोच है। पर हम तो गांव वाले हैं, हमें गांव अधिक प्रिय है और गांव में रहना घूमना फिरना अत्यधिक अच्छा लगता है। तो कई ठे खेते में खादी वादी डाल चुके हैं। हो गया अपना एक बार सब खेती में खाद पड़ चुकी है। हम्म, अब दोबारा 15 दिन के बाद ही पड़ेगी। हम्म। यही है। तो ये इस समय जैसे जो आदमी जो किसान खाद डालना चाहता है तो मतलब खेत में कौन कौन सी खाद डाल सकता है? खाद प्रथम श्रेणी में डीएपी, यूरिया, हम्म, राखाड़, हम्म, बहुत से लोग जिंक भी डालते हैं। हम्म, पर मैं ये जानता हूँ सही टाइम में डीएपी, राखाड़, यूरिया पड़ जाए तो यही बहुत अच्छा है। हाँ, टाइम से टाइम अगर खाद डालते हो बहुत बढ़िया है। हम्म। तो जिनके खेत में मान लीजिए घास बहुत ज़्यादा है तो निराई नहीं पाते हैं तो उनको कौन सी दवाई डालना चाहिए? कौन गोल्ड?
कुछ ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं, मतलब खाद्य हैं, जिनको आप खेतों में छिड़काव करेंगे तो आपके खेतों से जो घास है वो हट जाएगी और आपके धान की जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया होगी। तो चलिए हम आपको थोड़ा इधर भी दिखा देते हैं बढ़िया सा। ये देख सकते हैं जो यहाँ पे ये धान है तो इसमें भी खाद डल चुकी है और इसमें यूरिया और डीएपी और साथ में राखड़ भी डाला गया है, जिससे धान की ग्रोथ अब अच्छे से होगी। और ये देख सकते हैं यहाँ पानी भी भर चुका है, क्योंकि कल रात को जो है तो बहुत बारिश हुई है और बारिश के कारण यहाँ पानी बढ़िया व्यवस्थित भर गया है सब खेतों में। तो गांव के लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गई है। और चलिए आपको यहाँ दिखाते हैं किस प्रकार से जो है तो यहाँ से वहाँ तक हर तरफ धान की खेती की गई है। और यहाँ देखिए ये है रोपा वाली धान, और यहाँ से आपको दिखाता हूँ। और ये है, ये छिटुआ धान है, इसमें जो कि लेव लगा के डायरेक्ट धान छींट देते हैं और बाद में कुछ इस प्रकार से ये धान का फसल है जो ये निकलता है। और ये है रोपा वाली धान जो आदमी अपने से स्वयं लगाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं रामदास धीरे धीरे अपना चारा काट रहे हैं अपने गाय गुरुआ के लिए। और हम भी यहाँ घूमने आए थे और चलते हैं, आपको वहाँ दूर आपको जो दिख रहा है वहाँ उन लोगों के पास चलते हैं, वो भी किसान है, किस प्रकार से अपनी खेती करते हैं और किस प्रकार से अपना जो है तो फसल का रक्षा करते हैं। तो चलिए उनसे मिल के बात करते हैं। तो रामदास ठीक है, चलते हैं, चारा वारा काट लो फिर मिलते हैं। आए तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अन्य किसानों से मिलने जो कि अपने खेत में काम कर रहे हैं। अरे देख सकते हैं यहाँ तक साइकिल आई है, तो साइकिल की क्या कंडीशन है आप लोग खुद देख लो कि यहाँ किस प्रकार से साइकिल आती जाती है। और हम चप्पल ले लिए हाथ में, क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा है तो पैरों में नहीं चल पाएगा चप्पल, इसलिए हाथ में ले लिए हैं। और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं दूसरे किसानों से मिलने जो अपने खेत में काम कर रहे हैं, तो उनसे मिल के चलिए बात करते हैं और बताते हैं कि कैसी है यहाँ की खेती बाड़ी और क्या कैसा है। तो मिलते हैं, चलते हैं। तो मित्रों अभी हम आ चुके हैं अपने घर के पास और जा रहे हैं अभी हम लोग जा रहे हैं किसानों से मिलने, क्योंकि आपको सभी प्रकार के लोगों से मिलवाएंगे तब ना आप समझेंगे गांव का कैसा कंडीशन है। और यहाँ देख सकते हैं जो गांव वाले हैं किस प्रकार से अपने घर की जो है तो बंदोबस्त करके रखते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे शौचालय बनाया गया है घर से दूर, देख सकते हैं गांव का यही तो एक अच्छा सिस्टम है। वहाँ घर है दोस्तों, और देख सकते हैं यहाँ पे शौचालय बनाया गया है जिससे लोगों को दिक्कत न हो बरसात में। और यहाँ पे कुछ बाड़ा इस तरह से बना दिया जाता है जिससे जो है तो जो ऐरा पशु हैं वो घर में घुस के और खेतों में नुकसान ना करें। और देख सकते हैं यहाँ की खेती बाड़ी किस प्रकार से, और खेतों में जाने के लिए क्या क्या समस्या देखना पड़ता है। देख सकते हैं गांव है ना, तो गांव में इसी तरह से रहती है गली, तो इसमें ज़्यादा आप गौर न कीजिए, आप बस इस गांव के सुंदर से दृश्य का आनंद लीजिए। फिलहाल अभी जा रहे हैं हम स्वयं के खेत की तरफ जहां हम लोगों ने धान की जो है रोपाई की थी। तो चलिए वहां आप लोगों को दिखाते हैं। पैर धो लेता हूं थोड़ा सा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ जो आपको खेत दिख रहा है ये वहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये खेत हम लोगों ने इसको बोया है। और इसमें खेत ये हमारा नहीं है, ये खेत है एक पंडित जी का जिन्होंने हमें अधिया का खेत दिया है। तो बस हो गया, उनका भी काम हो जाता है और हम लोग भी खेती करके अपने लिए अन्न कमा लेते हैं। और ये देख सकते हैं वहाँ पे जो है तो वो एक मेरा भाई है और मम्मी जी हैं, तो काम में लगे हुए हैं, क्योंकि देख सकते हैं धान में एक्स्ट्रा जो घास उगाई है तो उसकी निरवाई कर रहे हैं। और चलिए हम भी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से वो निरवाई कर रहे हैं और किस प्रकार से इनकी खेती बाड़ी है। हालांकि जब यहाँ रोपा लगा था तब भी मैं यहाँ आया था, रोपा पूरा लगवा के गया था और 10 दिन बाद मैं वापस लौटा तो धान की किस प्रकार से फसल है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको खेतों के किसानों से। तो क्या हाल चाल है भैया आपका? तो हमारे दर्शकों को बताओ किस प्रकार से यहाँ जो तुम्हारे खेत में पानी भरा है तो ये कैसे भर गया पानी?
बारिश हुई है, पानी नहीं था, बारिश है, पानी भर जाएगा तो धान अच्छी खासी होगी। तो गाइस यहाँ पे कल रात की बारिश से ही पानी भरा है और खेतों में बहुत ही अच्छा लगता है और घूमने में बहुत मज़ा आता है, इसीलिए मैं आया था यहाँ। अब चलिए आपको पानी दिखाता हूँ कितना पानी भरा हुआ है खेते में। और यहाँ के बढ़िया किसान हैं, मस्त गाना लगा के अपना काम करते रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ बहुत शांत है और बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पानी भरा हुआ है और कितना स्वच्छ जल है। गाइस शहर में तो चारों तरफ नदी, जो स्वच्छ नदी होती है, वहाँ नालों का पानी जाके पूरी नदी दूषित कर देता है और नाले में भी गंदगी और हर जगह गंदगी देखने को मिलती है। लेकिन ये गांव है और गांव में आपको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई और बहुत ज़्यादा स्वच्छ वातावरण देखने को मिलता है। और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ इतना पानी भरा हुआ है और इस पानी में हम अपने खेत में घूम रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत मज़ा आता है खेतों में घूमना और खेतों में काम करना। मैं पहले गांव में ही रहता था, पर 4-5 साल से मैं शहर जब से जाने लग गया तब से मैं गांव में उतना नहीं रह पाता हूं। पर जब भी आता हूं तो बहुत आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम हमेशा गांव से ही पले बढ़े हैं और गांव से ही जुड़े इंसान हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है गांव में घूमना फिरना, यहाँ का वातावरण। और देख सकते हैं सब, जहाँ भी आप नज़र डालेंगे ये देख सकते हैं यहाँ भी वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। और ये रहा हमारा खेत, यहाँ कर ही रहे हैं और आगे आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको खेतों में काम करते हुए मिल जाएंगे। और इधर भी आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं इधर भी आपको खेतों में काम करते हुए आदमी मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए गांव में एक ही काम होता है, अपने खेतों में जाना और खेतों की फसल देखना कैसी है, क्या ज़रूरत है, कैसी खाद चाहिए, कब पानी चाहिए, कब निरवाई होनी है। तो इस प्रकार से गांव का जो है तो एक दिनचर्या और लोगों का सिस्टम रहता है जो अपने खेतों में काम करते हैं। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना। जो गांव से हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना और अपना कमेंट देना और सपोर्ट करिए गाइस। ऐसे ही आपको ब्लॉग मैं बना के दिखाते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।